Assalamualaikum. So welcome to our channel, The Study Hood. Today our topic is question number 8. Last question of exercise 19.2, which is related to your book Mathematics of class 10 of STB यानी सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 दो मेथड से सॉल्व होगा. क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट मेथड क्या है हमारे पास, पढ़ो. फाइंड द सॉल्यूशन बाय मैट्रिक्स, इन्वर्जन मेथड एंड क्रेमर्स रूल्स. इन्वर्जन मेथड और क्रेमर्स रूल्स, ये दोनों अलग अलग रूल्स हैं, ठीक है ना. लेकिन अभी जो है हम क्रेमर्स रूल, तो इन्वर्जन रूल जो है वो डिफ़िकल्ट है, थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हम अभी इन्वर्जन रूल को नहीं पढ़ेंगे, इन्वर्जन मेथड को. क्रेमर्स रूल्स वेरी इजी, बहुत आसान है. क्रेमर्स रूल्स पढ़ते हैं. क्रेमर रूल में दो, पहले से एक कॉन्सेप्ट समझो. ये एक सवाल है हमारे पास, पार्ट है, इसका टोटल 2 पार्ट्स हैं. ओके, ये टोटल 2 पार्ट्स हैं. ओके, इसका 2 लाइन्स हैं. ये जो एक से वो आपकी बुक में नहीं होगा, लेकिन लिखना है वरना आपका आंसर गलत आएगा, ठीक है. सो जो भी वैल्यू x के साथ है ना, जो भी वैल्यू इन कांस्टेंट, ये भी क्या है, अभी जो ये नंबर्स हैं, अभी ये 2 अभी क्या है, यहाँ पर अभी ये कांस्टेंट है, लेकिन x के साथ रहेगा तो वो कोफिशिएंट कहलाएगा. जब भी कोई वैल्यू अगर x के साथ होगी तो वो कोफिशिएंट कहलाएगी, ठीक है ना. ये तो एक बात समझ में आ गई. अब दूसरी बात, जो वैल्यूज़ भी अभी x के साथ है ना, उन्हों को अलग करके रखो. जैसे 2, 3, 4 और ये यहाँ पर y की जगह पर कुछ नहीं है तो पता है क्या, कुछ नहीं तो 1 होगा. यहाँ पर लिख दो 1, ठीक है. ये हट गई. अब x y और ये सब कहाँ जाएंगे, x 2 दफ़ा है, y 2 दफ़ा है, तो फिर हम 1 दफ़ा ही करके लिखेंगे x और y. ओके, क्या बचा, 14 और 28. इसका भी एक मैट्रिक्स बना दो, 14 और 28. अब इन बॉक्स को हम एक नाम देंगे, लेकिन इनों का मखसूस एक नाम होगा. वो नाम क्या है, इस फर्स्ट बॉक्स को A नाम देंगे, सेकंड वाले बॉक्स को X का नाम देंगे, थर्ड वाले बॉक्स को B का नाम देंगे, ठीक है ना. बात समझो. फर्स्ट वाले बॉक्स को A, सेकंड को X, थर्ड को B. ओके, समझ में आ गया. एक फॉर्मूला है, इसको सॉल्व करने के 2 फॉर्मूले हैं. डिटर्मिनेट AX डिवाइड बाय डिटर्मिनेट ऑफ A. ये X फाइंड करने का फॉर्मूला था. अब Y फाइंड करने का फॉर्मूला ये रहा, डिटर्मिनेट ऑफ Y डिवाइड बाय डिटर्मिनेट ऑफ A. अब क्या करूँ, सबसे पहले डिटर्मिनेट ऑफ A फाइंड करूँगा. जी हाँ. सो 2, 4 और 3 और 1, ये मैट्रिक्स है A का, जिसको हमने A नाम दिया था. इसका डिटर्मिनेट कैसे फाइंड कर रहे थे, A को B के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, C को B के साथ मल्टीप्लाई करवाना है. सो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस फार्मूले का, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई करना है. आसान है, इजी है. इसके नेक्स्ट स्टेप, 2 1 2 माइनस फार्मूले का, 3 4 12. 2 प्लस का है, माइनस का, प्लस का 2 है, माइनस का 12 है, तो प्लस माइनस हुए, 12 में से 2 गए, आंसर इज 10. लेकिन माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू जो थी वो माइनस की थी. आंसर क्या आया हमारे पास,
आंसर क्या आया है, माइनस का 10। ओके, ये 4 माइनस का था। ओके, यहाँ पे 4 माइनस का था, 4 माइनस आ गया यहाँ पे माइनस, और 3 4 12, लेकिन वो प्लस का हो जाएगा क्योंकि 4 यहाँ पे माइनस का था। प्लस 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 होगा तो 12 में 2, आंसर इज 14, लेकिन वो भी प्लस का। ठीक है ना। अभी ए का मैट्रिक्स हमने फाइंड कर दिया, यानी ये डिटरमिनेंट ए फाइंड हो गया। दोनों का एक ही समझ लेते हैं। नाउ वी फाइंड डिटरमिनेंट ए एक्स। डिटरमिनेंट ए एक्स, ए की वैल्यू क्या थी पहले तो हमारे पास 2 4 3 और 1। क्या फाइंड कर रहे हैं, ए एक्स। क्या फाइंड कर रहे हैं, ए एक्स। तो एक्स लिखा हुआ आ रहा है तो समझ जाओ कि जो भी हमारे पास जो x की वैल्यूज़ हैं, यानी 2 और माइनस का 4, ये माइनस है यार, 2 और माइनस का 4, इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, b लिखेंगे। 2 और माइनस 4 की जगह पर हम इसको को हटाकर b लिखेंगे, यानी 14 और 28। 14 और 28। अब इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, तो हम फाइंड करते हैं। 14 1 3 मल्टीप्लाई 28, 14 मल्टीप्लाई बाय 1 और माइनस फॉर्मूले का 3 मल्टीप्लाई बाय 28, ईजी। 14 1 14 माइनस 3 टू मल्टीप्लाई बाय 28, आंसर इज 84। सही कर रहा हूँ। और ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस 84 में से माइनस करो 14 को, 84 में से माइनस करो 14 को, आंसर इज 70। लेकिन माइनस का वाई, ये जो बड़ी वैल्यू क्या थी 84, वो माइनस की थी। अब डिटरमिनेंट ए भी फाइंड हो गया। ओके, नाउ थोड़ा एरेस कर दूँ, स्पेस नहीं बचा। डिटरमिनेंट ए फाइंड करना है, ठीक है ना, ये रखना है मेरे पास। तो ये आंसर सिर्फ मैं छोड़ रहा हूँ, बाकी सारे एरेस कर रहा हूँ एक्स्ट्रा वर्क। ठीक है, नाउ वी सॉल्व डिटरमिनेंट ए वाई। डिटरमिनेंट ए वाई, इसका अब ए का फॉर्मूला है, ए का वैल्यू क्या थी 2 माइनस 4 3 and 1। ओके, अब यहाँ पे डिटरमिनेंट ए एक्स फाइंड कर रहे थे, तो जब ए एक्स फाइंड कर रहे थे तो हमने यहाँ पर एक्स की वैल्यू हटा दी थी। अब जब ए वाई फाइंड कर रहे हैं तो हम यहाँ पर वाई की वैल्यूज 3 और 1 इरेज करके क्या लिखेंगे, 14 और 28। 3 और 1 इरेज करके क्या लिखेंगे, 14 और 28। सिर्फ यही कॉन्सेप्ट की एक बात थी, बाकी सब इजी है। 2 मल्टीप्लाई बाय 28 और 14 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 28 माइनस फॉर्मूले का 14 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 4। ओके, नाउ अब नेक्स्ट स्टेप अब क्या होगा, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इजी। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 28, आंसर इज 56 माइनस 14 मल्टीप्लाई बाय 4, आंसर इज 56। लेकिन माइनस का वाई, ये माइनस का आंसर क्यों आया, क्योंकि ये माइनस का था, ये 4 जो है ना वो माइनस का था, इसलिए हमारे पास आंसर माइनस में आया। ओके, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, आपस में प्लस हो जाएगा, समझ रहे हो ना। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे कर रहा हूँ आगे, ये प्लस का प्लस प्लस 56 में प्लस करो, 56 को खोलो कैलकुलेटर, प्लस करोगे तो हम, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 112। आंसर ऑफ डिटरमिनेंट ए वाई। अब डिटरमिनेंट ए एक्स क्या फाइंड हुआ, -70। डिटरमिनेंट ए क्या फाइंड हुआ, +14। डिटरमिनेंट ए वाई क्या फाइंड हुआ, प्लस का 112। डिटरमिनेंट ए क्या फाइंड हुआ, प्लस का
14। अब क्या होगा, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है आपके पास, इसको देख के समझ में आ रहा है ना आपको कि डिटर्मिनेट ऑफ एक्स को डिवाइड करना है डिटर्मिनेट ऑफ ए के साथ। डिटर्मिनेट ऑफ एक्स क्या फाइंड हुआ था, -70। डिटर्मिनेट ए -14, क्या करना होगा आप, मल्टीप्लाई। सो 2 7 और 2 3 6, 1 यहाँ पर 2 5 10 और हो रहा है मल्टीप्लाई, और हाँ हो रहा है 7 1 7 और 7 5 35। यानी एक्स की वैल्यू क्या फाइंड है हमारे पास, एक्स की वैल्यू फाइंड हुई है माइनस का एक्स की वैल्यू क्या फाइंड हुई, माइनस का एक्स। नाउ वी फाइंड वैल्यू ऑफ वाई। हाउ, डिटर्मिनेट ए वाई 112 डिटर्मिनेट ऑफ ए प्लस का 14, फॉर्मूला साइड में रखना है तभी सॉल्व कर पाओगे। 2 7 2 5 10, 1 यहाँ पर चला गया, 2 6 12। ये आगे और सॉल्व होगा, यस। हाउ, इसको यहाँ पर डायरेक्ट काट दूँ मैं, डायरेक्ट, इतना बड़ा झंझट ही नहीं करो। 14 1 14, 14 8 112, सही है ना। तो y की वैल्यू क्या फाइंड हुई, इक्वल टू एक्स, तो सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू x की वैल्यू -5, y की वैल्यू +8 यानी प्लस का 8। पार्ट नंबर 1 एक्सप्लेन कर दिया, कितना आसान था, आपने भी देखा। ओके, अब मैं इरेज करूं, इरेज करके इसका एक और लास्ट पार्ट है। पार्ट नंबर 1 में आपने सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए, पार्ट नंबर 2 में आपको इतनी मुश्किल नहीं होगी। पार्ट नंबर 2 में सिर्फ इसलिए करवा रहा हूँ ताकि और रिपीट हो और थोड़ा अच्छी तरह समझ में आए, ताकि फिर आप करने जैसे हो सको। ओके, पार्ट नंबर 2 क्या है, 2x - 4y इज इक्वल टू -12, 3x + 2y इज इक्वल टू 0। अब इस पार्ट को आगे सॉल्व करें। वैसे अब इसके जो है ए एक्स बी मैट्रिक्स बनाएंगे, बॉक्स बनाएंगे। तो ए का में क्या बनेगा, यानी जो जैसे कोफिशिएंट हैं, इन कोफिशिएंट को अलग करके लिखेंगे, इन कोफिशिएंट्स को अलग करके लिखना है, यानी 2 4 3 और 2 2 4 2 4 3 2 3 2। एक्स वाई आपकी बुक में यहाँ पर y होगा, वहाँ पर x होगा, कोई बात नहीं, सीधा कर दो, सिंप्लीफाई कर दो। और अब x और y को अलग करेंगे, इन वेरिएबल्स को अलग लिखेंगे। बाकी क्या बचा, इजिकल टू उस तरफ -12 और +0 यानी प्लस का 0। अब फॉर्मूले क्या थे, ये क्या, कौन सी वैल्यू फाइंड हुई, ए, दिस वन इज एक्स और ये बी। समझ में आ रहा है। फॉर्मूले क्या थे, एक्स का फॉर्मूला क्या था, डिटर्मिनेट ऑफ एक्स डिवाइड बाय डिटर्मिनेट ऑफ ए, और वाई का फॉर्मूला डिटर्मिनेट ऑफ ए वाई डिवाइड बाय डिटर्मिनेट ऑफ ए। अब इन फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग हम सवाल को आगे फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेट ऑफ ए, हाउ टू फाइंड डिटर्मिनेट ऑफ ए, 2 3 पहले तो हम ए की वैल्यू लेंगे, उसमें से ए को मल्टीप्लाई करवाएंगे डी के साथ, फिर सी को मल्टीप्लाई करवाएंगे बी को सी के साथ, जैसे 2 × 2 और 4 × 3।
2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 टू ज़ा, यहाँ पे लिखता हूँ 2 टू ज़ा 4 और 3 टू 4 3 ज़ा 12, लेकिन माइनस तो आना है। ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस होगा। 12 में से 4 को माइनस कर दो, आंसर क्या बचेगा हमारे पास 8, लेकिन माइनस का, लेकिन माइनस का वाई, माइनस का आंसर क्यों आया, क्योंकि ये जो 12 था वो माइनस का था। ओहो यार, ये 4 माइनस का था, ठीक है ना, यहाँ पर ये गौर करना है आपको। ये 4 जो था वो माइनस का था, यहाँ पे भी माइनस माइनस, ये यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस प्लस, अब 12 में 4 प्लस करोगे तो आंसर इज 16, लेकिन प्लस का, ठीक है ना। यहाँ पे प्लस क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस था, यहाँ पे माइनस क्यों लगा, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस क्यों लगा, यहाँ से उठाया था माइनस का, यहाँ पे माइनस क्यों लगा, क्योंकि सवाल में माइनस था, हमने गौर नहीं किया था। डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड हो गया फुल। एंड नाउ अब हम फाइंड करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए एक्स। डिटरमिनेंट ऑफ ए एक्स, फिर तो ए की वैल्यू लिखेंगे 2 3 माइनस 4 और 2, समझे, 2 3 माइनस 2 माइनस 4 एंड 2, एंड डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, लेकिन क्या फाइंड कर रहे हैं ए एक्स, तो x की वैल्यूज़ की जगह पर क्या लिखेंगे -12 और 0। x की वैल्यूज़ की जगह पर क्या लिखेंगे -12 एंड 0। फाइंड करें, -12 मल्टीप्लाई बाय 0, -12 मल्टीप्लाई बाय 2, माइनस फॉर्मूले का -4 मल्टीप्लाई बाय 0, -4 मल्टीप्लाई बाय 0, 12 मल्टीप्लाई बाय 2, 12 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर इज 24, लेकिन माइनस का, -4 0 था 0, ओके। और ये माइनस का ही माइनस का, माइनस माइनस प्लस करो या माइनस करो 0 के साथ, आंसर तो 24 ही आना है, ओके। अब 24 सवाल आता है, माइनस का होगा प्लस का होगा, यस माइनस का होगा, क्यों, क्योंकि वो बड़ी वैल्यू थी और वो भी माइनस का था, ठीक है ना। ये छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट हैं इनका ख्याल रखना है। तो ये एक्स्ट्रा पार्ट रेस कर रहा हूँ मैं अभी, ये एक और डिटरमिनेंट ऑफ ए वाई फाइंड करना है, उसके लिए रेस तो करना पड़ेगा, जगह बनानी पड़ेगी, स्पेस चाहिए उसके लिए। डिटरमिनेंट ऑफ ए वाई, उसके लिए पहले तो ए की वैल्यू 2 3 -4 एंड 2। अब यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ वाई फाइंड कर रहे हैं, तो वाई की जगह, वाई की जो वैल्यूज़ हैं जैसे -4 और 2, इनकी जगह पर, इनकी प्लेस पर क्या रखेंगे -12 और 0, -12 और 0, समझे। अब इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 0 और 12 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस फॉर्मूले का -12 मल्टीप्लाई बाय 3, ओके। 2 0 था 0 माइनस 12 3 था, आंसर इज 24 प्लस 12 6 और 3 36, 12 3 था 36। अब 36 में से तुम लोग 0 को भले माइनस करो या प्लस करो, लेकिन 36 माइनस का आएगा, ठीक है ना, ये याद रखो, क्योंकि अब ये माइनस की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तो 36 माइनस का आएगा, और माइनस माइनस आपस में क्या हो गए प्लस हो गए। 36 में प्लस करो 0 को, आंसर है 36, ओके। डिटरमिनेंट ऑफ ए वाई बी फाइंड हो गया। अब नाउ इसको पूरा मुकम्मल करेंगे, ठीक है ना। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए एक्स क्या फाइंड हुआ था हमारे पास, क्या फाइंड हुआ था -12, व्हाट
12 और डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस का 16 इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 8 ज़ा, 2 1 ज़ा, 2 2 ज़ा और 2 4 ज़ा, 2 6 ज़ा और हो रहा है सब 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 यानी x की वैल्यू क्या फाइंड है हमारे पास यहाँ पर माइनस का 3 आंसर हुआ है, माइनस का 3 x की वैल्यू। अब y की वैल्यू फाइंड करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ y क्या है हमारे पास यहाँ पर, डिटरमिनेंट ऑफ y हमारे पास है 36 और डिटरमिनेंट ऑफ a 16। इजी सिंपल, इसको भी ऐसे करेंगे जैसे पहले किया था। तो 2 8 ज़ा 16 और 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पर 1 यहाँ पर आ गया, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18 और अभी आगे और सॉल्व नहीं होगा। y इज इक्वल टू 9/4, ठीक है ना। आगे और नहीं हो रहा, ये भी हमने सही किया, ओके डन हो गया। सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या फाइंड हुई -3 लिख दी, एरस कर दो, और y की वैल्यू इज इक्वल टू 9/4। आंसर of our part number 2 of exercise 19.2, ठीक है ना। यकीन है मुझे आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी हो आपके दिमाग माइंड में तो मुझे लाजमी कमेंट करें, अभी ये लाइव सेक्शन में मैं अभी आपको जवाब दे दूंगा, ओके। अगर आपके माइंड में अभी तक देखिए कोई भी सवाल है तो कर दें मुझे।